उसके क्लास जो भी लोग देख रहे हैं प्यार बच्चों, मेरा नाम हुआ दीपक कुमार और मैं आपको आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आज बताने जा रहा हूँ। कोशिश करेंगे आप लोगों को समझ में आए, ठीक ना, और समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा प्रीवियस क्लासेस में, छोटे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे फिजिकल चेंज और एक दूसरा था आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज हम लोग जानते थे कि जब किसी भी सब्सटेंस में क्या होता है, फिजिकल चेंज, फिजिकल स्टेट में जब क्या है, फिजिकल स्टेट मतलब उसका शेप चेंज हो, साइज चेंज हो, शेप साइज ये सब में जब चेंज आए, ठीक ना, उसके स्टेट चेंज हो, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब चीजें चेंज हो तो कहलाता है कि वहां क्या हुआ है, उस सब्सटेंस का फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक ना। और भी चीजें थी, जैसे कि फिजिकल चेंज जो होते थे वो रिवर्सिबल होते थे। वो क्या होते थे, वो रिवर्सिबल होते थे। रिवर्सिबल मतलब होता है कि वापस से उनको फिर उसी स्टेट में, उसी अवस्था में उन्हें क्या किया जा सकता था, लाया जा सकता। तीसरी चीज थी उसमें कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस चेंज, कि इस बदलाव के लिए, ये फिजिकल बदलाव के लिए, फिजिकल चेंज के लिए, मतलब किसी वस्तु में बदलाव हो, फिजिकल स्टेट में उनके बदलाव हो, उनके लिए या तो बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती थी या फिर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं था, ठीक ना, वो ऐसे ही बस चेंज हो जाती थी सिंपली। और या फिर एक बात और है, जैसे मान लीजिए कि आइस को बदलना है वाटर में, तो सर हीट एनर्जी तो देनी होती थी ना, तो ठीक है एनर्जी देनी होती थी, लेकिन ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखे नो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस चेंज, या फिर नो रिक्वायर्ड और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज, ठीक है। तो ये सारी बातें तो फिजिकल चेंज। अब आते हैं किस पे, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है सर, तो केमिकल चेंज में कहता था कि जब सब्सटेंसेस का क्या हो, केमिकल नेचर चेंज हो। क्या चेंज होगा, केमिकल नेचर जब चेंज हो जाता था तो कहते थे कि वहां क्या हुआ है, केमिकल चेंज। और ये चेंजेस जो थी वो क्या थी, इरिवर्सिबल। क्या थी, इरिवर्सिबल चेंजेस थी, मतलब इनको वापस से रिवर्स करके उसी स्टेट में, उसी अवस्था में, उसी रूप में लाया नहीं जा सकता। तीसरी बात इसमें कहता है, तीसरी बात ये तो इरिवर्सिबल थी, और इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है इस चेंज के लिए, ठीक है। तीसरी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पढ़ा था भाई, लीजा बेटा एग्जांपल जो है मिल्क से क्या बन जाना, कर्ड बन जाना, ठीक है। चाहे आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का कुछ लोगों को होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। बाबू ऐसा नहीं है, बर्निंग ऑफ कैंडल जब बोले तो सिर्फ हम पूछ रहे हैं कि मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती जब जल रही है, कोई भी चीज जब कंबशन करती है, बर्न करती है, तो उसमें होता है क्या, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स कहे तब आपको जाना है कि फिजिकल चेंज, उस दौरान दोनों चीजें हो रही होती है, मेल्टिंग भी होता है, बर्निंग भी होता है। हम सिर्फ आपसे पूछे बर्निंग ऑफ कैंडल, तो आपका जवाब होना चाहिए केमिकल चेंज हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक ना, ये सब बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कंबशन याद रखिएगा, किसी भी चीज का कंबशन हो, किसी भी चीज का जलना हो, वो आपके लिए क्या होना चाहिए, केमिकल
चेंज होना चाहिए। किसी भी चीज का जलना कंबशन कहलाएगा केमिकल चेंज, क्योंकि सब्सटेंसेस जब जलती है तो उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, एक नई चीज, एक नया चीज का फॉर्मेशन करती है, तो वो फिर से वापस उसी स्टेट में आप ला नहीं सकते। आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको समझ में। अब कहता है कि ये जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी एलिमेंट में केमिकली चेंज आना कहलाता है केमिकल चेंज। जैसे कि उसके केमिकल नेचर में बदलाव आ जाएगा। दूसरा, केमिकल नेचर समझेंगे आगे चलते हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग बाय केमिकल नेचर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल नेचर। तो केमिकल नेचर में चेंज होना मतलब बिल्कुल पहले से अलग तरह की चीज बन जाएगा। दूसरा, इरिवर्सिबल, वापस से उसको बदला नहीं जा सकता है। तीसरा, एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब एनर्जी क्या हो सकता है, पड़ेगी ही पड़ेगी इस चेंज को लाने के लिए। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि केमिकल चेंज जब होता है ना, the process by which the process by which chemical change occurred, वह प्रोसेस जिससे केमिकल चेंज आता है, the process by which chemical change occurred in any substance or compounds को ही कहा जाता है क्या, केमिकल रिएक्शन। मतलब कि दूध से दही बनना, तो दूध से जब दही बन गया तो दही हो गया चेंज, मतलब केमिकल चेंज हो गया। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या हुआ है, ये बदलाव आया है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये केमिकल चेंज आया है, वह प्रोसेस को कहते हैं क्या, केमिकल reaction. The process by which this change occurred, chemical change occurred, is known as chemical reaction. The process by which chemical change occurred in any substance or compound is called chemical reaction. तो कोर मीनिंग जो है, इंपॉर्टेंट कोर मीनिंग जो है वो यही है कि किसी भी चीज में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में अगर केमिकली चेंज आता है तो चेंज तो आ गया, लेकिन वो चेंज किस प्रोसेस के थ्रू आया है, तो वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू आया है, जिसमें उस कंपाउंड्स के जो एटम थे वो एटम किसी दूसरे चीजों से कंबाइन होकर एक नई चीज का फॉर्मेशन कर दिए, जिससे हुआ केमिकल चेंज आ गया। और वही केमिकल चेंज जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ, ये प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब ओनली सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सा डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन फॉलोड बाय केमिकल चेंज या केमिकल चेंज फॉलोड बाय केमिकल रिएक्शन। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, आपका आंसर होना चाहिए कि केमिकल चेंज फॉलोड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज फॉलोड होता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। इफ केमिकल रिएक्शन डजंट टेक प्लेस देन केमिकल चेंज नॉट अकर, केमिकल चेंज नहीं होगा अगर केमिकल रिएक्शन हो। क्लियर? चलिए अब जो किताबी जो डेफिनेशंस होते हैं इस पे आ जाते हैं। किताबी डेफिनेशन में कहता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो उसमें बस यही कहते हैं, बातें यही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। आपको ये मीनिंग समझनी होगी तब जाके आप समझ पाएंगे। तो सिंपल सा उसमें ये देता है, किताब के जो डेफिनेशंस होते हैं उसमें ये देता है कि when two or more than two things, when two जैसे एक थिंग हो गया कौन, A, दूसरी चीज हो गई कौन, B। हमेशा देखिएगा कि दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं तभी जाके केमिकल चेंज आता है। जैसे मिल्क से कर्ड बना, अकेले मिल्क से कर्ड नहीं बन जाता है। हम मिल्क में थोड़ा बहुत कर्ड डालते हैं, दो चीजें मिक्स होती हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें मिक्स होकर तभी बनता है। अकेले कोई खड़े अचानक से केमिकल चेंज नहीं हो सकता है। कोई चीज अगर मान लीजिए लोहा हुआ, आयरन रस्ट पकड़ लेता है, तो आयरन रस्ट पकड़ रहा है तो अपने आप आयरन रस्ट नहीं पकड़ रहा है। आयरन के सरफेस के ऊपर कांटेक्ट आ रहा है किसका, एटमॉस्फेयर का। और एटमॉस्फेयर के मॉइस्ट ऑक्सीजन जो है, नमी वाले जो ऑक्सीजन है, वाटर और ऑक्सीजन मिक्स होके जब उस पर कंबाइन हो रहे हैं, जब उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है क्या, रस्ट बना रहा है। तो बिना दो या दो से ज्यादा चीजें, कम से कम दो चीजें तो चाहिए,
बिना दो या दो से ज्यादा चीजें मिले हुए आप केमिकल चेंज ला नहीं सकते। तो वही बोलता है, बुक भी बोलता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कहता है कि व्हेन टू थिंग्स combined chemically and form a new substance which is quietly different from the previous substance। दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिलती हैं, वो भी कैसे मिलती है, केमिकली मिलती हैं, और मिलके एक नई चीज का फॉर्मेशन करती है, उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। तो क्या हो गया डेफिनेशन आपका किताब वाला डेफिनेशन हो गया कि when two things when two or more than two things, कितना भी हो सकता है, when two अकेले नहीं होगा, when two or more than two things, when two or more than two things combined chemically and form a new substance that is quietly different from the previous substances, then it is what, then it is said to be chemical reaction। This process is called, आप ऐसे बोल सकते हो, from the previous substance, then this process is called as chemical reaction। इसी को कहा जाता है बाबू केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे एग्जांपल है कि जब दो चीजें आपस में मिली, वो भी कैसे मिली, केमिकली। ए और बी जब कंबाइन हुई और बना दी एक नई चीज, बिल्कुल क्या, सी। तो अब इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें आपको दिखाई नहीं देती, ये कुछ नया ही बन गया। ठीक है, क्वाइटली डिफरेंट मतलब बिल्कुल ही केमिकल। क्वाइटली डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, केमिकली डिफरेंट, केमिकली वो चीज हो गई, मतलब केमिकली अब उनमें वो बात नहीं रही जो कि इनमें थी, अब वो बिल्कुल ना इससे ताल्लुक रखती है ना उससे ताल्लुक रखती है, बिल्कुल ही अलग चीज बन रही है। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल ही अलग हो गई, ऐसा हो तो कहलाएगा केमिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज इसके थ्रू हुआ, एक प्रोसेस चला अंदर से जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन, वही छुपा हुआ है आपका केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, केमिकली कंबाइंड कहां गया, हाँ, कंबाइंड केमिकली कंबाइंड होने का मतलब होता है बाबू, नोट करके आप लोग समझ लीजिएगा कि कोई चीज केमिकली कंबाइंड होने का मतलब होता है, केमिकली कंबाइंड होने का मतलब होता है कि जब दो सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रॉन जब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, जब कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। आई डोंट थिंक मुझे बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अगर आप 10th क्लास में आ गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कि हर कोई कंपाउंड, हर एलिमेंट, हर कंपाउंड जो बने हैं वो एटम से बने हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और एटम से बने हैं, और उन्हीं एटम के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। उन्हीं इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, तो कहलाता है केमिकली कॉम्बिनेशन। ठीक, तो वही बता रहे हैं कि केमिकली कंबाइंड का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, किसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किसके, तो वही कंपाउंड्स जो आप रिएक्टेंट, जो आप कंपाउंड मिला रहे थे, जिसके बीच केमिकल रिएक्शन करा रहे थे, उन्हीं कंपाउंडों के बीच के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वही कंपाउंड के जो एटम होंगे उनके इलेक्ट्रॉन जब कंबाइंड होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो बनेगा केमिकल रिएक्शन, और वही कहलाता है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकली कंबाइंड मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, समझ जाइए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ए बी मिला और सी बना, बाबू जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो लेफ्ट साइड होते हैं, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में जो फॉर्म होता है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट, उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। अब आगे हम लोग को यही जानना है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें बहुत सारे टाइप हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए छोटा सा वीडियो होते हैं। ठीक, बातें जो बताई गई समझिएगा, सीखिएगा। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक।